बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होपफुल कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में केपीके पुलिस कांस्टेबल की रिटन टेस्ट की प्रिपरेशंस का मैं आगाज़ करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को एक जनरल से इंटरव्यू दे देता हूं, इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं और उसके बाद हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले कोर्स कंटेंट होता है किसी भी चीज़ का, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ से बनेंगे और कितने कितने मार्क्स के बनेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जनरल इंटरव्यू दूंगा, इसका जनरल सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। देन हम अपने आगे जो पार्ट हैं, पार्ट बाई पार्ट हम अपनी जो स्टडी है उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तमाम तरह के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे विद एमसीक्यूज़ प्लस प्रैक्टिस वर्क प्लस असाइनमेंट। वो तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्टेड आवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को कोर्स कंटेंट के बारे में बताता हूँ। देन मैं बताऊँगा आप लोगों को इंग्लिश के एमसीक्यूज़ कहाँ से बनते हैं। आप लोगों के जो पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं केपीके पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि ग्रेड 7 का होता है, टोटल एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर से एमसीक्यूज़ बनते हैं, एमसीक्यूज़ों को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें डिटेल से आप लोगों को समझाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम अपने जो कोर्स कंटेंट है, कोर्स कंटेंट को देख लेते हैं। कोर्स कंटेंट जो है यानी जो पेपर बनेगा आप लोगों का, वो 100 नंबर का पेपर आप लोगों का बनेगा। तो ये रिटन टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट की फॉर्म में 10 नंबर के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप लोगों ने ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, उर्दू दी होती है, उर्दू की इंग्लिश करनी होती है 10 नंबर की, और 10 नंबर की इंग्लिश से उर्दू और उर्दू की इंग्लिश करनी होती है। ये 20 नंबर आप लोगों के, जिसको पार्ट ए कहा जाता है, पार्ट ए में आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का शुरू हो जाता है पार्ट बी। जो पार्ट बी होता है आप लोगों का, उसमें आप लोगों की इंग्लिश होगी इस मरतबा, उर्दू होगी, पाकिस्तान स्टडी होगी, जनरल नॉलेज होगी, इस्लामियात होगी, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एथिक्स होगी इस्लामियात के बजाय। ठीक होगी जी। बाकी हम देख लेते हैं। 15 नंबर आप लोगों के इंग्लिश के होंगे, 15 नंबर आप लोगों के उर्दू के होंगे, 15 नंबर आप लोगों के पाकिस्तान स्टडी के होंगे, 20 नंबर आप लोगों के जनरल नॉलेज के होंगे, और 15 नंबर के आप लोगों के इस्लामियात के एमसीक्यूज़ बनेंगे टोटल। तो इस तरह मिलाकर 80 मार्क्स का आप लोगों का ये वाला पोर्शन बन जाता है, और 20 मार्क्स आप लोगों के ये पेपर ए के बन जाते हैं। तो टोटल इस तरह मिलाकर कुल आप लोगों के 100 एमसीक्यूज़ आप लोगों के बन जाते हैं। जहाँ तक बात पासिंग मार्क्स की है, तो पासिंग पहले वो 40 थे, अब इस मरतबा कह रहे हैं कि 25 हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने 100 में से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने, आप लोगों ने 60 प्लस मार्क्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, लेने हर हाल में आप लोगों ने। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज़ इट इज़ इम्पॉसिबल। इफ़ यू कैन टेक 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 देन यू विल ईजिली सिलेक्ट। ठीक है जी। आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो सकेगी, ये मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। अच्छा जी, मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंग्लिश के एमसीक्यूज़ वो सॉल्व नहीं कर पाते। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि उन लोगों ने जो पढ़े होते हैं उनके जहन में वही होते हैं, और वही वाले एमसीक्यूज़ ईटा वाले कभी भी बार बार नहीं देते एक तरह के। हाँ, एमसीक्यूज़ आप लोगों को अगर कंसेप्ट होगा, समझ होगी एमसीक्यूज़ों की, तब आप लोग उनको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, डू यू लिव इन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें ये वाला आर्टिकल लगेगा। ठीक है जी। बस आप लोगों के जहन में यही बात होगी कि इसके अंदर ये वाला आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, आर लगेगा, कुछ भी लगेगा। अगर आप लोगों को इसके बजाय अगर कोई और जुमला यहाँ पर आ जाता है, दे लिव इन खाली जगह, ठीक है जी, तो आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा ही नहीं होगा। और तो इसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो समझना होती है। ठीक है जी। अगर आप लोगों को पता लग जाता है कि आप लोगों ने इस जगह पर क्या लगाना है, यानी आप लोगों ने ए कहाँ पर लगाना है, एन कहाँ पर लगाना है, आप लोगों ने जो है दा कहाँ पर लगाना है, ये वाला आर्टिकल आप लोगों ने कहाँ यूज़ करने हैं, तो आप लोगों को अगर कोई भी एमसीक्यूज़ दे दिया जाए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट हम आते हैं अपने पोर्शन इंग्लिश की जानिब। तो इंग्लिश में भी पहले जो है वो 20 एमसीक्यूज़ होते थे, लेकिन इस मरतबा 15 होंगे। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के। तो 15 जो एमसीक्यूज़ आप लोगों के होंगे टोटल, 15 में से 2 एमसीक्यूज़ आप लोगों के नाउन एंड इट्स टाइप, जो नाउन्स की टाइप आ जाती हैं, कॉमन नाउन जिसके अंदर आ जाते हैं आप लोगों का प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके अंदर से आप लोगों के टोटल 2 या 3 एमसीक्यूज़ बनते हैं, लेकिन मोस्टली 2 एमसीक्यूज़ बनते हैं। उसके अलावा आर्टिकल यानी ए, एन, दा, ये जो 3 होते हैं आर्टिकल, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों के पेपर के अंदर यहीं से एमसीक्यूज़ बनता है। आप लोगों ने जस्ट ए, एन, दा 3-4 आर्टिकल आप लोगों ने लगाकर अपना एमसीक्यूज़ सॉल्व करना होता है, 1 नंबर का ये होता है। उसके अलावा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का 1 एमसीक्यूज़ बनता है। उसके अलावा जो है वो अपोजिट मीनिंग के एमसीक्यूज़ बनते हैं 2।
उसके अलावा प्रॉपर एडजेक्टिव के 2 MCQs बनते हैं, नरेशन चेंज के आप लोगों के 2 MCQs बनते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के आप लोगों के 2 MCQs बनते हैं और बाकी 3 MCQs आप लोगों की बेसिक ग्रामर के होते हैं, जो कि 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने एमसीक्यूज़ों को किस तरह सॉल्व करना है। जो मोस्टली कैंडिडेट्स होते हैं वो इंग्लिश के पोर्शन को तकरीबन 20 में से जो 1-2 तुक्के जिसके लग गए तो लग गए, 2 या 3 या 4 कुछ भी तुक्के लग गए लगते हैं, 3-4 नंबर वो लेते हैं। बाकी उनके यहाँ से जो है अगर 20 थे पहले, अब 15 होंगे, 15 में से आप लोगों के 12 से जो है 12 से 13 नंबर यहाँ से ज़ाया हो जाते हैं मोस्टली कैंडिडेट्सों के। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको पता नहीं होता कि कौन सी जगह पर क्या लगना है, किस तरह आप लोगों ने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जो उन लोगों ने पढ़ा होता है वो वहाँ पर आता ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का हर मर्तबा चेंज करके वो देते हैं। इसके लिए आप लोगों का कंसेप्ट होना लाजमी है। तो कंसेप्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उसको समझने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास एक MCQs है जी। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा है, चूज़ द प्रॉपर नाउन, चूज़ द प्रॉपर नाउन। तो ये हर पेपर के अंदर MCQs आ जाते हैं जी। चूज़ द प्रॉपर नाउन या चूज़ द करेक्ट, इनमें से किसी एक नाउन का नाम दिया जाता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है जी। तो कोई भी वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी जो नाउन है उसका नाम दे देते हैं, नीचे बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जी प्रॉपर नाउन कौन सा है। अब इनमें से हम लोगों ने सिलेक्ट करना है प्रॉपर नाउन कौन सा है। सबसे मेन पोर्शन आप लोगों का इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होता है, जो कि आप लोगों ने समझना होता है विद कंसेप्ट के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कार है, सेकंड है वो प्लांट है, थर्ड है वो रशिया है, चौथे नंबर पर हमारे पास स्कूल है। अब हमें क्या पता चलेगा कि इसमें जो है वो प्रॉपर नाउन कौन सा है। अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो कह देता हूँ, आप लोगों के साथ में एक MCQs डिस्कस कर देता हूँ। कोई मैं कहता हूँ चूज़ द प्रॉपर नाउन, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इसमें प्रॉपर नाउन है, ठीक है जी, आप लोगों को पता चल गया प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप लोगों को उसकी रीज़न नहीं पता कि ये प्रॉपर नाउन है क्यों। अगर पेपर में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि ये प्रॉपर नाउन है या कौन सा नाउन है। अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट पता चल जाता है कि ये प्रॉपर नाउन है, सो आप लोगों के आगे कोई भी MCQs आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये कोई सा भी नाउन है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए नाउन दैट सर्व एज द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन आर थिंग इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ का, किसी स्पेसिफिक जगह का, या तो किसी स्पेसिफिक प्लेस का, पर्सन का, आदमी का नाम हो, ठीक है जी। किस तरह, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, मार्गरेट, लंदन, यूनाइटेड नेशन, रशिया, ये इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये एक स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ स्पेसिफिक पर्सन, ये माइग्रेट एक फ़ीमेल का नाम था जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके नाम से बहुत सारी जो ज़ुबानें हैं वो रिलेटेड हैं। इसके अलावा इसका नाम जो है वो हर जो कंट्री है उसके अंदर मशहूर है, इस वजह से इसको नाम जी ये स्पेसिफिक पर्सन है। इसी तरह लंदन एक ख़ास जगह का नाम है, इसी वजह से उसको हमने स्पेसिफिक नाम दिया। इसी तरह हमारे पास है यूनाइटेड नेशन, ये भी हमारे पास एक स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ का नाम है, स्पेसिफिक जगह, कंट्री है ना, इस वजह से। रशिया भी हमारे पास एक स्पेसिफिक कंट्री है, इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, प्रॉपर नाउन। अब हमारे पास आप लोग एग्जांपल में देखें, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास प्रॉपर नाउन कौन सा है, ठीक है जी। अब एग्जांपल में देखें, कार है ये प्रॉपर नाउन है, प्लांट है ये प्रॉपर नाउन है, रशिया ये प्रॉपर नाउन है, और स्कूल प्रॉपर नाउन है। अब ये देखें, कार भी आम नाम है, प्लांट भी पौधे आम नाम है, रशिया को देखें आप लोग, स्कूल भी आम नाम है। तो रशिया किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, कंट्री का नाम है ना, तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। सो हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास रशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को कोई भी MCQs दें तो कहें कि अगर इसमें प्रॉपर नाउन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आप लोग उसमें आसानी के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। ये तो मैं जनरली से आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्शन शेयर कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे। नीचे यहाँ पर आप लोग देखें, वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, वाटर किस चीज़ की मिसाल है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर कौन सा नाउन है, ठीक है जी। ये पेपर के अंदर ये पास पेपर 2019 के पेपर से लिए गए MCQs है, ठीक है जी। और ये वाला भी आप लोगों का 2018 का जो ईटा का पेपर है उसमें से लिए गए MCQs है ये वाला, ठीक है जी। तो ये मैंने वहाँ से एग्जांपल लिया जस्ट आप लोगों के कंसेप्ट के लिए। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमें क्या पता चलेगा कि वाटर कौन सा नाउन है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने कोई भी एक तुक्का लगा देना है। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप लोगों को पता चल जाए अनकाउंटेबल नाउन कैंट बी काउंटेड, हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो क्या होता है जी, वो उसको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल किस तरह, एयर, राइस, वाटर, जिस तरह हमारे पास हवा है, हम हवा को गिन तो नहीं सकते ना,
हवा को नहीं गिन सकते, हम चावलों को नहीं गिन सकते क्योंकि 1 2 3 4 की बात नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा राइस, ठीक है जी। वाटर, अब पानी को हम गिन तो नहीं सकते पानी कितना है। इस तरह अगर हमारे पास बुक हैं, हम कहते हैं कि जी 4 बुक, ठीक है जी 4 बुक, मैं आपको कहता हूँ कि 4 बुक। अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम गिन सकते हैं कितनी बुकें, 4 बुकें हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा जिसको हम गिन सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है वाटर, वाटर को हम नहीं गिन सकते, सो इट मीन हमारे पास कौन सा नाउन होगा, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन ना सकें। तो ये आज की वीडियो में जनरल से आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है जी। तो इस तरह हम पढ़ाते हैं 1 बाय 1, एक एक चीज़ को हम कवर करते हैं विद कंसेप्ट के साथ। जब ये पढ़ा कर रहते हैं, पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसी के रिलेटेड 3 से 4 MCQs और इसी के रिलेटेड जितने भी 3-4 चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर मिक्स करके आप लोगों को MCQs बना कर दिए जाएंगे। फिर आप लोगों ने उन्हीं में से करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए प्रॉपर नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये तमाम चीज़ आप लोग को विद कंसेप्ट के साथ आ जाएंगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टडी की, ठीक है, ये आज की वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान स्टडी की अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टडी में जो MCQs बनते हैं वो आप लोगों की जो माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, उनसे रिलेटेड MCQs आते हैं। पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है उसके रिलेटेड MCQs आते हैं। बाकी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 1947 से लेकर 2023 तक, उसके रिलेटेड MCQs आते हैं। बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने से पहले जो डेटे हैं उनसे रिलेटेड 2 MCQs 3 MCQs पक्के आते हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान स्टडी में। और जो पाकिस्तान के बिराज हैं, बेरज, ठीक है जी, जिसको बिराज कहा जाता है, उसके रिलेटेड पाकिस्तान में से पाकिस्तान स्टडी के पोर्शन में 2 MCQs या 1 आ जाता है। पाकिस्तान के जो दरिया हैं, दरिया के रिलेटेड 1 या 2 MCQs आ जाते हैं। पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्री हैं ये जनरल नॉलेज के अंदर भी आ जाते हैं और पाकिस्तान स्टडी के अंदर भी बाज़ टाइम 1 MCQs इसका आ जाता है। बाकी जो आप लोगों के पास आप लोगों के पाकिस्तान के बार्डर हैं जो दूसरे मुल्कों के साथ, ठीक है जी, जो पाकिस्तान के 5 या 6 बार्डर हैं तो उनके रिलेटेड 1 MCQs आता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्ट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाई अहम जो तारीखें हैं, जिस तरह खुतबा अलाहाबाद कब दिया गया जी, कायद-ए-आज़म ने अपने मशहूर निकात कब पेश किए, तो ये इंपॉर्टेंट्स इनको एक्ट कहा जाता है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट डेट्स कहा जाता है। उसके अलावा पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाहें, ठीक है जी, बंदरगाहें, जो पाकिस्तान की बंदरगाहें उनसे रिलेटेड MCQs आते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डेट्स, अच्छा जी, जो पाकिस्तान के आइन बन चुके हैं, आइन, तो उनके अंदर से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह 1900 हमारे पास 73 का आइन है, इसमें कुछ मेन आर्टिकल जो चेंजिंग हुई है उनके रिलेटेड MCQs आ जाते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान की 8 अमेंडमेंट है उसके रिलेटेड MCQs आ जाता है, वो हम बेहतर जानते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जिसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स के रिलेटेड MCQs आ जाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के इंशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी, जो कैंडिडेट जो पेड ग्रुप करेंगे, तो ये जस्ट वर्क था जी आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए जस्ट फ्री में। तो बाकी हम कल से इंशाल्लाह प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है जी। एक मतलब पहले इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे, फिर उर्दू को, इसी तरह पाकिस्तान स्टडी को, जनरल नॉलेज को, इस्लामियात को, एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे विद कंसेप्ट के साथ इंशाल्लाह, ठीक है जी। आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क भी दिया जाएगा। 5 दिन हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी, 5 दिन हम पढ़ेंगे, 5 दिन प्रिपरेशन करेंगे। छठे दिन जो हम है फिर उसी के अंदर से आप लोगों को रिवीजन करवाई जाएगी। प्लस आप लोगों ने ये जितना भी वर्क होगा सारा ये आप लोगों ने अपने पास असाइनमेंट के ऊपर लिखना होता है, ठीक है जी। किसके ऊपर? असाइनमेंट के ऊपर लिखना है। तो 7वें दिन जो हम लोग जितना पढ़ेंगे उसी में से आप लोगों का टेस्ट बनाया जाएगा, जो कि आप लोगों ने टेस्ट देना होगा, ठीक हो गया जी। तो ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स को के लिए होगा जो 1000 रुपये फ़ी पे करेंगे। इसी के अंदर आप लोगों को जो है वो जब तक आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ अब तक आप लोगों को पढ़ाया भी जाएगा, प्लस आप लोगों के इंटरव्यू, प्लस आप लोगों की मेरिट लिस्टें, आप लोगों का फिजिकल टेस्ट, आप लोगों का साइकोलॉजी टेस्ट, आप लोगों की फ़ाइनल मेरिट लिस्टें भी आप लोगों को इसी ग्रुप के अंदर तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो कैंडिडेट 1000 रुपये पे करेंगे उनको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ऐड करने के बाद आप लोगों को एक रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को रोज़ाना की बेस पर इसी तरह काम करवाया जाएगा। होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद, हमारा मिशन कामयाबी है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लोग आसानी के साथ, अगर कोई नल सा बंदा भी है जो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं आता, वो भी इंशाल्लाह 70 से ऊपर नंबर लेगा और उसकी सिलेक्शन की हमारी गारंटी होगी। इसके अलावा आप लोगों को 5 साल के जो पास्ट पेपर हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोगों को इसी फ़ी के अंदर बुकें भी दी जाएंगी, इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट MCQs बताए जाएंगे, आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, प्लस आप लोगों के असाइनमेंट भी लिखवाई जाएगी, जो कि इंशाल्लाह 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर बंदा जो है वो 70 से नॉर्मल 70 से इंशाल्लाह 95 भी ले सकते हैं आप लोग मार्क्स इंशाल्लाह। आई होपफुल कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।